फेंक क्यों न दिया जाए, क्यों रखा इनको इतना संभाल करके। लेकिन उन्हीं पुष्पों का अगर रस निकाल लिया जाए, जब पुष्पों का रस निकाल लिया जाता है तो फिर उसका इत्र बनाया जाता है जो सैकड़ों वर्षों तक ही रहता है। ऐसा ही जैसा आज है, उसकी कुछ न कुछ क्वालिटी अच्छी ही होती रहती है। हमने कई जगह पर पढ़ा भी, देखा भी, हजारों वर्ष पुराना इत्र भी आज इसी तरह से, जिस तरह से उस समय था, इसी तरह से उसके अंदर से सुगंध आ रही है। ये क्या कारण है? तो उसी प्रकार से जब आप अपने अनुभव से रस निकाल लेंगे तो आपके अनुभव में निखार होता चला जाएगा। जो कमियां हैं वो दूर होती चली जाएगी और जो उसके अंदर से सार निकला है वो हम ग्रहण करते चले जाएंगे। लेकिन नहीं, हम अपने जीवन से भाग रहे हैं। सम्राट समझता है भिखारी खुश है, भिखारी समझता है सम्राट खुश है। बड़ा अद्भुत ये संसार की चल रहा है, समझ नहीं पा रहा कोई भी। जब सम्राट गली से गुजरता है, भिखारी धूप के अंदर सोया होता है, किसी तरह से भी पड़ा हुआ मिलता है, लेकिन बड़ा मस्ती में, बड़ा मस्त पड़ा है। वो समझ रहा है कितनी मस्ती है, मुझे तो दवाई लेने के बाद भी नींद नहीं आती, मुझे तो भूख, दवाई ले करके भूख लगानी पड़ती है, अंदर में क्या चल रहा है। लेकिन इसको देखो कितना मस्त है। लेकिन भिखारी सोच रहा है, उसके अंदर क्या विचार है कि सम्राट बड़ा आनंदमय है, चारों तरफ रक्षक हैं, राजा है, जो चाहता है वो करता है, घोड़े से निकला है, रथ पर सवार रहता है, कोई देख भी नहीं सकता, नजर भी नहीं उठा सकता। लेकिन वो उसकी जिंदगी को देख करके खुश है और वो उसकी जिंदगी को देख करके खुश है। न वो तरफ है न वो तरफ है। इसी प्रकार से हमारा चल रहा है ये संसार। सब कुछ कोई भी किसी से संतुष्ट नहीं है और जब तक संतुष्ट नहीं होगा, जब तक मन एकाग्र नहीं होगा, ठहराव नहीं होगा, तब तक शुरुआत नहीं होगी। पहुंचना तो बहुत दूर की स्थिति है, बहुत दूर की। उसके लिए त्याग की बहुत आवश्यकता होती है और त्याग, बलिदान, ये जब तक नहीं जागता, ये जीव नहीं जागता, तब तक इनका महत्व है। जब जीव जाग जाता है कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि जागे हुए जीव से कभी गलती नहीं हो सकती, नहीं हुई है। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, क्योंकि जागे हुए जीव से गलती क्यों नहीं हो सकती? उससे कोई अच्छाई भी नहीं हो सकती, उससे कोई बुराई भी नहीं हो सकती, उससे किसी का गलत भी नहीं हो सकता, उससे किसी का ठीक भी नहीं हो सकता। वो कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो जानता है न वो दानी है, न वो चोर है, न वो ईमानदार है, न वो बेईमान है। वो तो केवल जागा हुआ पुरुष है। इसका ये अर्थ नहीं कि वो दानी नहीं है, दान नहीं करेगा। इसका ये अर्थ नहीं कि वो अच्छाई नहीं करेगा, केवल बुराई करेगा। इसका ये भी अर्थ नहीं कि वो केवल बुराई ही करेगा, अच्छाई नहीं करेगा। इसका ये अर्थ है उसके पीछे का जो अहंकार है, जो उन वस्तुओं के पीछे जो उसने अपना अहंकार जोड़ दिया है, उसने अपने उस अहंकार को उसके साथ हटा लिया है और केवल वो कार्य हो रहा है। उस कार्य के साथ उसने अपने को नहीं खड़ा किया है। जब वो उस कार्य को अपने साथ नहीं खड़ा करेगा तो कार्य चलता रहेगा प्राकृतिक प्रकृति बस। न अपने को कर्ता मानेगा, न अपने को भोक्ता मानेगा। और जब कर्ता भोक्ता नहीं मानेगा तो बीज नहीं होगा, और बीज नहीं होगा तो जन्म नहीं होगा। जागे हुए व्यक्ति का कभी जन्म नहीं होता। जन्म होता है जो सोए हुए हैं, जो भ्रम के अंदर खोए हुए हैं, जो भयभीत हैं, जो संसार के अंदर भटके हुए हैं, जो अपने को नहीं जान पा रहे, जिन्होंने अपनी खोज नहीं की है। जो खोज कर रहे हैं वो खोज नहीं हो पाई, जो बिल्कुल अधूरे रह गए हैं, उनका बार बार जन्म होता है इस सृष्टि चक्र के अंदर और बार बार आते जाते रहते हैं। लेकिन जो जाग गए वो तो जाग गए हैं।
ये वो धन है जो बाहर नहीं है, अंदर में प्राप्त होता है। जिसके लिए एक सम्राट, जिन्होंने उस परमात्मा की चाह लगी, उसकी लालसा हुई, तो चल पड़े सब कुछ छोड़ करके। सारथी को कहा, रात को उठाया सारथी और बोले कि चलो मुझे जंगल छोड़ करके आओ, मुझे तपस्या करनी है, मुझे उसकी प्राप्ति करनी है, मुझे उसकी खोज करनी है, मुझे उसको पाना है। सारथी तो आदेश का पालन करने वाले होते हैं। बूढ़ा सारथी चला राजा को लेकर के, लेकिन सारथी का एक कार्य और होता है, हमने देखा है कि सारथी रथ चलाते हुए कुछ न कुछ बोलता रहता है, कुछ न कुछ बातें कहता रहता है, जो ताकि समझाया जा सके। तो सारथी का अनुभव बहुत था, आयु भी बहुत थी, देखा भी बहुत संसार था। उनके पिता का भी वही सारथी रहा था। उन्होंने कहा, महाराज आप क्या करने जा रहे हैं? राजा ने कहा, मैं उसकी प्राप्ति के लिए जा रहा हूँ, तपस्या के लिए जा रहा हूँ वन में। सारथी ने कहा, महाराज क्या महल के अंदर तपस्या नहीं हो सकती? राजा ने कहा, नहीं, महल तपस्या के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है। सारथी ने कहा, क्या जंगल उपयुक्त है? राजा ने कहा, हाँ जंगल उपयुक्त है। सारथी ने कहा कि मैंने बहुत जंगल देखे हैं, मैं बहुत घूमा हूँ इस संसार के अंदर। आपके पिताजी के साथ भी हम जंगलों के अंदर शिकार के लिए जाया करते थे। इस जंगल में कुछ भी नहीं है, आप कहाँ भाग रहे हैं? आप महल के अंदर चलिए, राज कीजिए, सत्ता भोगिए, बच्चे हैं आपके, पत्नी है, बूढ़ा महाराज है, उनकी भी सेवा करनी है, उनकी भी देखभाल करनी है। आप कहाँ भागे जा रहे हैं अपने फर्ज को छोड़ करके? क्योंकि जब जीव का छूटने का समय आता है तो भिन्न भिन्न फर्ज आ करके खड़े हो जाते हैं। किसी को पति का फर्ज, किसी को पत्नी का फर्ज, किसी को माता पिता का, किसी को घर का, परिवार का, बच्चों का, मर्यादा का, संसार का, इज्जत का, भिन्न भिन्न प्रकार के फर्ज संसार को बांधने के लिए खड़े हो जाते हैं और चारों तरफ हाथ फैला करके खड़े हो जाते हैं। तो सारथी ने सब कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा ने कहा कि मैं देख रहा हूँ उस महल के अंदर आग जल रही है। सारथी ने मुंह घुमाया महल की ओर, कहा कि महाराज मुझे तो ये दिखाई नहीं दे रही, कहाँ आग जल रही है? आप कैसी विचित्र बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये केवल भाव का अंतर था कि राजा को वहां आग दिखाई दे रही थी, लेकिन सारथी को वहां रस नजर आ रहा था, वहां ताकत नजर आ रही थी, वहां समृद्धि नजर आ रही थी। लेकिन वहां उसको अंदर इतना तीव्र भराव हो चुका था। उन्होंने कहा कि इस महल के अंदर कितने हमारे पूर्वज हुए हैं, कितना समय बीतता चला गया, सैकड़ों पीढ़ियां इसके अंदर गलती चली गई, आज आया कल चला गया। नित्यानंद जी ने भी कहा है, बाप गए दादा गए हम भी जावन हार, नित्यानंद इस जगत में लगी आवागमन की लार। तो इस संसार के अंदर सब जाने के लिए आए हैं, लेकिन चले जाते हैं। कबीर ने भी कहा है, सबने एक ही बात कही है, इस संसार के अंदर कोई ठहरेगा नहीं, सबको जाना ही पड़ेगा एक न एक दिन। लेकिन हम सीखते नहीं हैं अनुभव से और बिछड़ते चले जाते हैं और अपने से दूर होते चले जाते हैं और समय की खोज नहीं हो पाती।